शिवं शिवं। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शिवलिंग की आधी परिक्रमा क्यों की जाती है, पूरी परिक्रमा क्यों नहीं करते हैं। शास्त्र की बात को यहाँ पे रहने देंगे, हम वैज्ञानिक कारण की बात करेंगे। शास्त्र के हिसाब से मैं हिंट आपको दे दूंगा और मैं ये भी मान के चलता हूँ बताने के लिए कि चलो भाई शास्त्र में डराने के लिए कह दिया गया, इसलिए हम वैज्ञानिक कारण पे एम्फसाइज करेंगे। और आप कोई भी स्पेशल प्रोडक्ट omja.com या shivago.com से प्राप्त कर सकते हैं, जेन्यून, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित भी। देखिए, शिव जी की आधी परिक्रमा करने का विधान है वह इसलिए कि शिव के सोमसूत्र को लांघा नहीं जाता है। क्यों नहीं लांघा जाता है? देखिए, इसके पीछे का सबसे मुख्य कारण है जलधारी ही है, क्योंकि इसे लांघना शास्त्रों में घोर अपराध माना गया है। अब भाई, जलधारी मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ तो उसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। शिवलिंग की निर्मली को सोमसूत्र भी कहा जाता है। शास्त्र का आदेश है कि शंकर भगवान की प्रदक्षिणा में सोमसूत्र का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, अन्यथा दोष लगता है। सोमसूत्र की व्याख्या करते हुए बताया गया है कि भगवान को चढ़ाया गया जल जिस ओर से गिरता है वहीं सोमसूत्र का स्थान होता है। सोमसूत्र में शक्ति स्रोत होता है, अतः उसे लांघते समय पैर फैलाते हैं और ऋण निर्मित और 5 अंतस्थ वायु के प्रवाह पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अब हम शुद्ध वैज्ञानिक भाषा में आपको बताएंगे। देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि इसे लांघने से भगवान शिव रुष्ट हो जाते हैं और इस कारण मनुष्य को शारीरिक और मानसिक रूप से दुख भोगने पड़ते हैं। ये हो गई डराने के उद्देश्य से कही बात, लेकिन इसके पीछे धर्म का एक ज्ञान छुपा हुआ है। देखिए, शिवलिंग में अथाह ऊर्जा का भंडार होता है, इसे बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है, सब जानते हैं। इसलिए जब हम उस पर जल इत्यादि चढ़ाते हैं तो ऊर्जा का कुछ भाग उसमें मिलकर जलधारी के माध्यम से प्रवाहित होता है और इस मिश्रण में शिव और शक्ति दोनों की ऊर्जा मिली हुई होती है, जो अत्यधिक गर्म होता है। तो यदि हम शिवलिंग की परिक्रमा करते समय इस जलधारी को लांघते हैं तो लांघते समय ये ऊर्जा हमारे दोनों पैरों के बीच में से शरीर में प्रवेश करती है। इससे हमें वीर्य और रज संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इसके साथ ही हमें देवदत्त तथा धनंजय वायु के प्रभाव में रुकावटों का भी सामना करना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर शिवलिंग के सोमसूत्र को लांघने से मनुष्य को कई शारीरिक और मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इन्हीं कारणों से शास्त्रों में शिवलिंग के जलधारी को लांघना वर्जित माना गया है। अतः शिव की अर्धचंद्राकार प्रदक्षिणा ही करने का शास्त्रों में आदेश है और कहा भी गया है। शिवलिंग को ज्योति माना गया है और उसके आसपास के क्षेत्र को चंद्र। अपने आसमान में अर्धचंद्र के ऊपर एक शुक्र तारा देखा होगा। यह शिवलिंग उसका ही प्रतीक नहीं है, बल्कि संपूर्ण ज्योतिर्लिंग के ही समान है। तो मेरे ख्याल से आपको मैंने वैज्ञानिक कारण समझा दिया है कि क्यों नहीं जलधारी को या शिव की पूरी परिक्रमा क्यों नहीं करते हैं। देखिए, वैसे तो हिंदू धर्म में हर एक चीज़ को वैज्ञानिक आधार पर ही निर्धारित किया गया है, फिर चाहे वो सूर्य को जल चढ़ाना हो या नमस्कार करना हो। तो शिवलिंग के निर्माण के पीछे भी एक गहरा रहस्य है और शिवलिंग हमारे संपूर्ण ब्रह्मांड के आकार या फैलाव तथा परमाणु ऊर्जा का संकेतक है। और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि भगवान शिव की नगरी काशी के भूजल में भी परमाणु ऊर्जा की तरंगें पाई गई हैं और इसके साथ ही जहाँ जहाँ शिवलिंग की स्थापना की गई है वहाँ वहाँ रेडियो एक्टिव तरंगें बहुतायत में हैं। तो शिवलिंग का आकार और परमाणु केंद्रों के आकार में बहुत समानताएं पाई गई हैं और इन्हीं सब कारणों से शिवलिंग की अर्ध परिक्रमा करने को ही उचित माना गया है, अन्यथा हमें इसके दुष्परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। तो धन्यवाद।
और इसके बाद वाले वीडियो में मैं बताऊंगा कि भाई अर्धचंद्राकार भी जब हम परिक्रमा करते हैं तो कैसे करें, क्या विधि विधान है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।